अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने भी वो मशहूर कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि हमारे हजारों ताकतवर दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो एक छोटा सा गद्दार होता है, कि जो गद्दार खुद हमारी टीम यानी गैंग में छिपा होता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि वक्त वक्त पर किसी भी सल्तनत या किसी भी देश को बड़ी से बड़ी फौजें और बड़े से बड़े ताकतवर हथियार भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं कि जितना नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक या दो गद्दार पहुंचा दिया करते थे। क्योंकि जाहिर है गद्दार नाम ही खतरनाक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को 4 ऐसे ही गद्दारों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनको मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों के तौर पर याद किया जाता है। यानी इन चारों को मुस्लिम इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। इतने बड़े गद्दार की जिनकी वजह से न सिर्फ लाखों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, बल्कि बहुत सारी मुस्लिम दुनिया हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गई थी। यही वजह है कि इन चारों के बारे में यह भी माना जाता है कि अगर ये हमारी दुनिया में पैदा ना हुए होते तो शायद आज हमारी पूरी दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। तो दोस्तों, इन 4 बड़े गद्दारों की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इब्ने अलकमी का। इब्ने अलकमी उस दौर में बगदाद शहर में सल्तनत अब्बासिया का एक वजीर हुआ करता था, जिस दौर में हलाकू खान जैसा एक खतरनाक मंगोल सरदार पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह करने के इरादे से अपनी फौज लेकर निकल पड़ा था। आपको बताते चले कि इब्ने अलकमी एक लालची इंसान होने के साथ साथ गद्दार भी था। हलाकू खान ने अंदरूनी तौर पर उसको खरीद लिया था और लालच में आकर हलाकू खान से उसने खतों के जरिए से अंदरूनी तौर पर बात करना शुरू कर दी थी। इब्ने अलकमी ने सबसे पहले तो हलाकू खान के इशारे पर उस दौर के सल्तनत अब्बासिया के खलीफा को यह यकीन दिलाया कि हलाकू खान किसी भी हालत में बगदाद पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है बगदाद तो पूरे मुसलमानों की राजधानी है। इसके बाद खलीफा को यह मशवरा भी दिया कि इस वक्त हमारे पास हद से ज्यादा फौज मौजूद है कि जो हमारे शाही खजाने पर एक बोझ बनी हुई है, क्योंकि जाहिर है हर महीने हमको बिला किसी वजह से इन फौजियों को बेशुमार दौलत बांटनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि हमारी आधी फौज को खत्म कर दिया जाए। खलीफा ने अपने वजीर का मशवरा मानते हुए अपनी आधी से भी ज्यादा फौज को खत्म करवा दिया था और उसके बाद खतों के जरिए से हलाकू खान को यह इशारा दिया कि फौरन तुम बगदाद शहर की तरफ चले आओ, क्योंकि मैंने आधी से ज्यादा फौज को खत्म करवा दिया है। बस इशारा मिलते ही 1258 में हलाकू खान आंधी और तूफान की तरह अपनी एक बड़ी फौज लेकर बगदाद शहर में दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद उसने पूरे बगदाद शहर की ईंट से ईंट बजा डाली। इतिहासकारों के मुताबिक हलाकू खान की तरफ से किए गए इस हमले में न सिर्फ पूरे के पूरे बगदाद शहर को बर्बाद कर दिया गया था, बल्कि लाखों मुसलमानों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। यही वो हमला था कि जिसकी वजह से मुसलमानों के गोल्डन एज को डार्क एज में बदल दिया गया था। और यह डार्क एज उस वक्त तक कायम रहा था कि जब तक सल्तनत उस्मानिया नाम की एक नई सल्तनत हमारी दुनिया में ताकतवर नहीं बन पाई थी। फिलहाल अब बात करें इस लिस्ट में मौजूद दूसरे बड़े गद्दार की, तो उसका नाम है मीर सादिक। मीर सादिक किसी दौर में टीपू सुल्तान के वालिद यानी फादर हैदर अली का एक खास आदमी हुआ करता था। हैदर अली के बाद जब मैसूर सल्तनत की जिम्मेदारी टीपू सुल्तान के कंधों पर आई तो उन्होंने न सिर्फ मीर सादिक को एक खास आदमी बनाए रखा, बल्कि और प्रमोशन करते हुए उसको सल्तनत का वजीर बना दिया। मगर शायद टीपू सुल्तान नहीं जानते थे कि जिस इंसान को वो आज वजीर बना रहे हैं वो आगे चलकर न सिर्फ उनकी मौत बल्कि उनकी सल्तनत के खात्मे का भी सबसे बड़ा सबब बनेगा। दरअसल दोस्तों, जिस दौर में टीपू सुल्तान ने मैसूर की सल्तनत को संभाला था, यह वो दौर था कि जब अंग्रेज पूरी ताकत के साथ भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जाहिर है उस दौर में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद टीपू सुल्तान थे। क्योंकि टीपू सुल्तान से पहले उनके वालिद यानी फादर हैदर अली भी लगभग 50 साल तक लगातार अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे थे और अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी हालत में उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों को भारत में पैर नहीं जमाने दिए थे। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए टीपू सुल्तान ने भी उनसे मुकाबला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक लगातार कई जंगें लड़ी। मगर जाहिर है धीरे धीरे अंग्रेजों को अब इस बात का यकीन हो चुका था कि खुले मैदान में तो टीपू सुल्तान से मुकाबला करके उनको बिल्कुल खत्म करना नामुमकिन बात है। बस इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना कि जो वो हमेशा से चुनते आ रहे थे, यानी उन्होंने अब टीपू सुल्तान के महल में ही एक गद्दार को तलाश करना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से उनको यह गद्दार मीर सादिक की शक्ल में मिल भी गया। मीर सादिक ने अंदरूनी तौर पर अंग्रेजों से मिलकर साठगांठ करना शुरू कर दी थी।
1799 में ही अचानक से अंग्रेजों ने मीर सादिक की मदद से न सिर्फ टीपू सुल्तान के महल पर हमला किया बल्कि एक दिन टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब भी हो गए थे। दरअसल दोस्तों आखिरी दिन में हुआ यह था कि मीर सादिक ने न सिर्फ टीपू सुल्तान को एक गलत मशवरा दिया कि वे दोपहर के वक्त अंग्रेजों से मुकाबला करे, बल्कि साथ ही साथ तनख्वाह बांटने के बहाने से उन सारे फौजियों को भी वापस बुला लिया जो अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मेन जगह पर खड़े हुए थे। बस इसी वजह से अब महल के अंदर टीपू सुल्तान अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ ही बाकी रह गए थे और आखिर में उन्हीं चंद वफादार सिपाहियों के साथ टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मुकाबला करते करते शहीद हो गए थे। मगर जाहिर है शहीद होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान आज भी भारत के हर इंसान के दिल में पूरी तरह से जिंदा है और हर इंसान उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद करता है। मगर दूसरी तरफ मीर सादिक को एक गद्दार और गंदे इंसान के तौर पर याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। दोस्तों अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले गद्दार के बारे में तो उसका नाम है मोहम्मद अली पाशा। दरअसल दोस्तों मोहम्मद अली पाशा सल्तनत उस्मानिया का एक मशहूर इंसान था जिसको सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की तरफ से मिस्र का वली बनाया गया था। मोहम्मद अली पाशा को मिस्र का वली बनाकर सन 1805 में ही कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल से मिस्र को भेजा गया था। मिस्र पहुंचकर मोहम्मद अली पाशा ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करने से पहले मिस्र में मौजूद तमाम ताकतवर ममलूकों को खत्म करने का फैसला किया था। मोहम्मद अली पाशा ने मिस्र में मौजूद तमाम ताकतवर और असरदार ममलूक लीडर्स को इस बहाने से एक जगह पर जमा किया कि अब हम लोग मिलकर अरब के वहाबियों के खिलाफ जिहाद करेंगे, यानी उनके खिलाफ जंग करके उनको खत्म करेंगे। मगर जब मोहम्मद अली पाशा के ऑर्डर पर ये सारे लोग एक जगह जमा हुए तो मोहम्मद अली पाशा के ऑर्डर पर ही इन सबको गोलियों से भून दिया गया और अब इस तरह से ममलूकों का मिस्र के ऊपर से पूरी तरह से असर खत्म हो गया। और उसके बाद मोहम्मद अली पाशा ने अब सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर भी चढ़ाई करने का इरादा किया। सन 1827 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करते हुए मोहम्मद अली पाशा ने अपनी सारी फौजों को सीरिया यानी मुल्क शाम में उतार दिया। मिस्र की इन फौजों ने बड़ी तेजी के साथ फतेह करते हुए अनातोलिया की तरफ रुख किया और बहुत जल्द ही ये लोग अनातोलिया यानी आज के तुर्की में भी दाखिल हो गए थे। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जब ये महसूस हो रहा कि मिस्र की ये ताकतवर फौज यानी इस्तांबुल को भी फतेह कर लेगी, मगर फिर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने अपनी होशियारी दिखाते हुए उस दौर में रूस से मदद मांगी और रूस की मदद से सल्तनत उस्मानिया की फौजों ने मिस्र की इस फौज को ठिकाने लगाया और इस तरह से सल्तनत उस्मानिया महफूज रह सकी। इन बड़े गद्दारों की लिस्ट में अगला नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला के दौर में बंगाल रियासत की फौज में एक सरदार हुआ करता था जो आगे चलकर तरक्की करते करते बंगाल की फौज के सिपा सलार के पद तक पहुंच गया था, यानी इसको सिपा सलार की पोजीशन पर बैठा दिया गया था। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी उस दौर में बंगाल रियासत में मीर जाफर जैसे ही एक ऐसे गद्दार की तलाश थी कि जो चंद सिक्कों के बदले में ही उनको कीमती मालूमात दे सके। लिहाजा मीर जाफर पर जाकर अंग्रेजों की तलाश खत्म हो गई। मीर जाफर ने लालच में आकर सबसे पहले न सिर्फ अंग्रेजों के बंगाल पर हमले को आसान बनाया, बल्कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला कर दिया तो उसके बाद भी उसने वो तमाम इंफॉर्मेशन अंग्रेजों के हवाले कर दी कि जिनकी मदद से अंग्रेजों ने बहुत जल्द ही बंगाल फौज पर जीत हासिल कर ली। जब अंग्रेज बंगाल फौज पर जीत हासिल करने वाले थे तो मीर जाफर भी अपनी फौज के साथ अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था। आपको बताते चले कि बंगाल पर कब्जा हो जाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर से खुश होकर मीर जाफर को इनाम के तौर पर बंगाल का नवाब बना दिया था और मीर जाफर भी अंग्रेजों की एक कठपुतली के तौर पर एक लंबे वक्त तक काम करता रहा था। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जुबैर अदब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।